हेलो दोस्तों, आज आप लोग को बताएंगे कम्यूटेटर के बारे में कि कम्यूटेटर क्या होता है और क्या काम करता है। वो पूरी जानकारी देंगे कम्यूटेटर के बारे में। आपका किसी तरह का क्वेश्चन होगा, कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, अगर आप ITI का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हैं या बिहार बिजली विभाग का तैयारी कर रहे हैं टेक्निकल का, या UPCL का कर रहे हैं, या टेक्निकल हेल्पर का कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं कम्यूटेटर के बारे में तो आपका पूरा प्रैक्टिकली नॉलेज भी हो जाएगा और थ्योरी नॉलेज भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें हम आप लोगों को बताते हैं कि कम्यूटेटर क्या होता है, कैसे काम करता है और कहाँ स्थित रहता है, पूरी नॉलेज देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आपका कम्यूटेटर हो गया, देख लीजिए ये आपका क्या है, कम्यूटेटर है। ठीक है, कम्यूटेटर का हिंदी नाम होता है दिक् परिवर्तक। क्या होता है? दिक् परिवर्तक। ठीक है, तो इसको एक और नाम से जाना जाता है स्प्लिट रिंग। क्या नाम से जाना जाता है? स्प्लिट रिंग के नाम से इसको जाना जाता है। तो स्प्लिट रिंग क्यों कहते हैं? देखिए, एक रिंग जैसा तो होता है लेकिन स्प्लिट रहता है, तो मतलब टूटा टूटा भाग का रहता है। देखिए इस तरह से टूटा हुआ भाग है ना, एक निकला हुआ है मेरा, देखिए इस तरह से कटिंग रहता है। रिंग जैसा तो है लेकिन क्या है, कटा हुआ है ना, कटा हुआ इस तरह से, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग। ठीक है, इसका आकार कैसा रहता है? तो सिलेंड्रिकल का आकार रहता है, सिलेंड्रिकल जैसा रहता है आकार इसका। ठीक है, किस पदार्थ से आपका ये बना हुआ रहता है? तो हार्ड ड्रॉन कॉपर। किससे बना रहता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किस पदार्थ से बना रहता है? तो हार्ड ड्रॉन कॉपर। कठोर कर्षित तांबा, हिंदी में बोलते हैं कठोर कर्षित तांबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कम्यूटेटर का काम क्या है? इस कम्यूटेटर का मेनली काम क्या है? तो मेनली आपको इसका क्वेश्चन अगर ऑप्शन में रहता है कि कम्यूटेटर का काम AC टू पल्सेटिंग DC, अगर ये मिलता है ऑप्शन तो क्लिक कर सकते हैं आप, नहीं तो AC टू DC भी रख सकता है। और इसका काम और रहता है DC टू AC, मतलब दोनों तरफ से चेंज कर सकता है, AC टू DC और DC टू AC। ठीक है, ये दोनों काम होता है, लेकिन अब मेनली आपको ऑप्शन में हमेशा ज़्यादा मिलेगा AC टू DC या पल्सेटिंग DC। पल्सेटिंग DC का मतलब क्या हो गया? थोड़ा थोड़ा DC में AC का गुण आ जाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पल्सेटिंग DC। ठीक है, तो इसका काम क्या हो गया, AC टू DC कम्यूटेटर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, ये कहाँ स्थित होता है? ये जो है आपका कहाँ स्थित होता है? तो कहाँ पर स्थित होता है? देखिए शाफ्ट पर स्थित रहता है। कहाँ रहता है? ये शाफ्ट है, ये आपका क्या है, शाफ्ट है, देख रहे हैं ना, ये आपका क्या हो गया, शाफ्ट। शाफ्ट पर क्या होता है, कम्यूटेटर आपका स्थित रहता है। ये भी आपका कम्यूटेटर कहाँ है, शाफ्ट पर स्थित है। ठीक है, कम्यूटेटर का एक और नाम होता है, एक और नाम से हम इसको कम्यूटेटर को जानते हैं, क्या? तो मैकेनिकल रेक्टिफायर। क्या? मैकेनिकल रेक्टिफायर, क्योंकि ये घूमने वाला है और रेक्टिफायर का काम क्या है, AC टू DC में बदलना, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल रेक्टिफायर। ठीक है, अब हम इसका पार्ट्स का नाम जानते हैं, किसके अंदर में कौन कौन से पार्ट होता है। ठीक है, तो इसके पार्ट्स का नाम हम लोग जानेंगे। तो देखिए ये आपका हो गया पूरा कम्यूटेटर हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया जो कटा हुआ भाग है, इस तरह से कटा हुआ भाग है, इस तरह से कटा हुआ भाग है, इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ये हर एक कटा हुआ भाग को ही क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, और कटा हुआ भाग के जो आपको बीच में रहता है वो क्या रहता है, माइका। इसके अंदर में क्या भरा हुआ रहता है, माइका भरा हुआ रहता है। ठीक है, और ये जो सेगमेंट होता है, सेगमेंट का शेप पूछता है कि कौन सा शेप में होता है, तो V शेप में होता है। किसमें? V शेप में होता है। ये जो सेगमेंट है ना कटा हुआ है, देखिए हटा दिए, एक यहाँ से हटाया हुआ है, तो ये जो सेगमेंट होता है इसका डिजाइन जो होता है V शेप में होता है। ये हो गया सेगमेंट, इसके बीच में क्या भरा हुआ रहता है, कुछ चालक पदार्थ भरा हुआ रहता है, माइका। ठीक है, और देखिए इसका उभरा हुआ भाग है, यहाँ से तो चिकना है इतना दूर, यहाँ से यहाँ क्या है, चिकना है। देखिए इसमें भी देखिए यहाँ से कहाँ, यहाँ तक है, चिकना है, और उसके बाद यहाँ पर उठा हुआ है ना, तो उभरा हुआ भाग इसी को कहते हैं। तो उभरा हुआ भाग को हम लोग कहते हैं राइजर। क्या कहते हैं? राइजर। ठीक है, ये आपका पार्ट का नाम हो गया। और ये जो आपका कम्यूटेटर जो है शाफ्ट पर लगाने से पहले क्या होता है, उसके बीच में इंसुलेटर रहता है, ये डायरेक्ट इसका कनेक्शन नहीं होता है,
ये कभी भी इंसुलेटेड करके लगाया जाता है। किसको? शाफ्ट और कम्यूटेटर को इंसुलेट करके यहाँ पे पहले इंसुलेटर लगाया जाता है, तब को कम्यूटेटर को उसके ऊपर बैठाया जाता है। तो इस तरह से आपका इसका पार्ट का नाम हो गया। ठीक है। सेगमेंट एक दूसरे से कैसे जुड़े रहते हैं? तो सेगमेंट एक दूसरे से हमेशा कुचालक परत से जुड़ा हुआ रहता है, मतलब इसके बीच में हम लोग माइका भरे हुए रहते हैं। क्या भरे हुए रहते हैं? माइका। ठीक है। सेगमेंट की संख्या क्या होता है? तो सेगमेंट जो होता है इसका संख्या क्या होता है? तो जितना आपका सेगमेंट होगा उतना ही आपका क्या होगा? राइजर, मतलब उभरा हुआ भाग। तो देखिए ये जो है सेगमेंट है, यहाँ दिखाओ, ये जो सेगमेंट है यही उभरा हुआ भाग क्या है? राइजर। ये जो सेगमेंट है यही राइजर। ये सेगमेंट है, इसका उभरा हुआ भाग है, सेगमेंट है, इसका उभरा हुआ भाग है। तो जितना सेगमेंट उतना राइजर। ठीक है। जितना सेगमेंट होगा उतना राइजर होगा। ठीक है। क्या होगा? सेगमेंट के बराबर, और सेगमेंट की संख्या क्या होगा? राइजर के बराबर, क्योंकि ये दोनों जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। कार्बन जो ब्रश होता है, कार्बन ब्रश कहाँ पे स्पर्श करता है? तो इस सेगमेंट पे, इस पे, किस पे? ये सेगमेंट जो है ना यहाँ से यहाँ तक, इस पे क्या करता है? स्पर्श करता है। तो करंट क्या होता है? आउटपुट के रूप में मिल जाता है। ठीक है। तो यहाँ से आपको हम लोगों को ईएमएफ मिल जाता है यहाँ से, किस पे? सेगमेंट से। सेगमेंट पे ही कार्बन ब्रश को स्पर्श किया जाता है, मतलब यहाँ पे टच रहता है। ठीक है। और आर्मेचर का जो कॉइल है आपका, ये जो कॉइल है ये कहाँ कनेक्टेड होता है? तो आर्मेचर का जितना भी कॉइल है ये राइजर पर कनेक्ट होता है। किस पे? राइजर पर। ये जो है ना इसके राइजर पर कनेक्ट होता है। सब यहाँ पर अथी सोल्डरिंग किया हुआ है राइजर पे, आर्मेचर का कॉइल। ठीक है। ये आपका आर्मेचर कॉइल कहाँ कनेक्टेड होता है? तो राइजर पर, राइजर पर कनेक्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्मेचर कॉइल की संख्या कितना होता है? तो आर्मेचर में कितना कॉइल है उसका संख्या क्या होगा? तो जितना आपका राइजर होगा उतना आर्मेचर का कॉइल की संख्या होगा। जितना आपका राइजर होगा उतना ही आर्मेचर की कॉइल की संख्या होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आर्मेचर की संख्या मान लीजिए 2 है तो राइजर भी कितना होगा? 2 होगा। तो एक आर्मेचर कॉइल में कितना टर्मिनल होगा? 2 टर्मिनल होगा। तो एक राइजर पे 2 टर्मिनल कनेक्टेड होता है। एक राइजर पे कितना रहता है? 2। तो जितना कॉइल उतना राइजर। तो राइजर आर्मेचर का कॉइल जो होता है, कोई भी कॉइल का 2 टर्मिनल होता है, तो 2 टर्मिनल जुड़ता है राइजर पे। तो राइजर पर अगर जुड़ता है तो एक कॉइल, सेम कॉइल का दोनों टर्मिनल एक ही राइजर पर कभी नहीं जुड़ेगा, एक छोड़कर या 2 छोड़कर आपका राइजर पे जुड़ा हुआ रहेगा। तो जितना राइजर उतना कॉइल। क्यों? क्योंकि 2 टर्मिनल होता है तो 2 टर्मिनल राइजर पर जुड़ता है, लेकिन अलग अलग कॉइल का, सेम कॉइल का सेम राइजर पर कभी नहीं जोड़ेगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा फिर। ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से आपका कम्यूटेटर, आपका इस कम्यूटेटर का पूरा नाम और इसका वर्किंग पूरा बता दिए, किस तरह से हम लोग कम्यूटेटर के बारे में जानते हैं। ठीक है। और इसका अगर पूरा वीडियो देखना है डीसी मशीन का पार्ट्स का नाम, इसका भी फुल वीडियो बना दिए हैं। और डीसी मशीन का अगर आप वाइंडिंग के बारे में जानना चाहते हैं, फील्ड वाइंडिंग के बारे में, तो उसका भी हम वीडियो बना चुके हैं। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर शेयर करें। ठीक है। धन्यवाद।